आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। मेरा एनकाउंटर कोई छोटी मोटी बात नहीं, डकैत लादेन। इनामी बदमाश लादेन ने फर्स्ट ट्रैक को भेजा वीडियो। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के लालौनी गांव निवासी 10,000 रुपए के इनामी बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन ने धौलपुर जिले की जनता के चैनल फर्स्ट ट्रैक को एक वीडियो भेजा है, जिसमें उसने पुलिस द्वारा दर्ज किए जा रहे मुकदमे को झूठा बताया है। साथ ही पुलिस पर एनकाउंटर की साजिश रचने की बात कही है। आपको बता दें कि बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन उस समय प्रकाश में आया था जब गत दिनों उसने एक युवक की बेरहमी से पिटाई व मूत्र पिलाने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। आपको बता दें कि बदमाश लादेन पर पुलिस की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। लादेन द्वारा जारी किए गए 2 मिनट 5 सेकंड के वीडियो में कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि के दबाव में पुलिस ने उस पर मुकदमे में झूठी धाराएं लगाई हैं और पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाह रही है तथा पुलिस मुझे झूठे मुकदमों में फंसा रही है। लादेन ने वीडियो में चेतावनी दी है कि लादेन का एनकाउंटर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लादेन मर जाएगा तो उसका बैर 1000 साल तक रहेगा। आप भी सुनिए लादेन द्वारा भेजा गया वीडियो। मेरा नाम ओमवीर उर्फ लादेन गुर्जर, थाना कंचनपुर, धौलपुर, बाड़ी। मैं फास्ट ट्रैक चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सामने बहुत सारी परिस्थिति आ रही हैं, क्योंकि ये मामला है कि एक बार कंचनपुर इलाके में मैंने एक लड़का में मारपीट की थी। तो मारपीट की धारा 323, 341 यही धारा बनती हैं। जो बाड़ी के गिरिराज सिंह मलिंगा विधायक हैं, जिन्होंने कंचनपुर SHO को फोन करके 365, 364 अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। ये अपहरण का मुकदमा मारपीट में बनता है, ये आप भी जानते हैं। ये सारी साजिश रची जा रही हैं। ये पूरी साजिश ये है कि लादेन का एनकाउंटर होना चाहिए। और ये जो मेरे साथी थे उनके पैसे लेके नाम निकाल दिए। एक मेरे गांव का ही एक साथी है, भगवान दास उर्फ बंदा, सन ऑफ बाबू, जो गांव का है, उसका नाम निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे गांव के प्रेजेंट सरपंच अमर सिंह उनके पास पहुंच गया, उन्होंने उसका नाम निकलवा दिया। और जिन लोगों के नाम मुकदमा में नहीं है उन लोगों को जेल भेज दिया। ये अच्छी बात तो नहीं है। नाजायज मुझ पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक कोई बसेड़ी में मुकदमा चल रहा है, नहर वाला, जो नहर के 10 लाख रुपए मांगे। मैंने कोई काम ही बंद नहीं किया, मैंने 10 लाख रुपए कहाँ से मांगे? या तो मेरी कोई कॉल रिकॉर्डिंग देखो, कॉल डिटेल देखो। एक मेरे पास समरसेबिल का झूठा मुकदमा लगा दिया कि लादेन ने समरसेबिल काटी है। मुझे समरसेबिल से मैं क्या मतलब है मुझे काटने से? और इंसान के कई लोगों के दिमाग में ये बात जा रही है कि लादेन का हम इनकाउंटर करवा देंगे। लादेन का इनकाउंटर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लादेन मर जाएगा तो लादेन का बैर कम से कम 1000 साल तक चलेगा। ठीक है भाई, राम राम। कलेक्ट्रेट में 2 मंत्रियों ने गिनाई सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां। राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश की राज्य मंत्री ममता भूपेश और जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव बीती देर शाम धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। उसके बाद आज सुबह दोनों ही मंत्रियों ने जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और निकाय चुनाव में मिली जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों ही मंत्री जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और SP केसर सिंह शेखावत ने उनकी अगुवाई की। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर ने जिला प्रशासन की ओर से किए गए नवाचारों और लाभकारी योजनाओं को लेकर किए गए कार्यों का विवरण दिया। अपने संबोधन में मंत्री ममता भूपेश और भजनलाल जाटव ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों के बारे में बताया। मंत्री जाटव ने कहा कि जिस तरह से इस कोरोना काल में सूबे की सरकार ने गरीबों और आमजन की इस मुसीबत में मदद की है, उसकी देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है।
कार्यक्रम के संपन्न हो जाने के बाद जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की सभी संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। 1-to-1 हुई इस समीक्षात्मक बैठक के दौरान मंत्रियों ने अधिकारियों को शिकायतों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए और आमजन से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से मुखातिब हुए, जहां सरकार की लाभकारी योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार की मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर जमकर तंज कसे तथा केंद्र सरकार पर अंबानी और अडानी के लिए काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, जिला प्रवक्ता धनेश जैन, जिला प्रभारी सचिव सुची शर्मा, एडीएम नरेंद्र वर्मा, जिला परिषद सीईओ शिवचरण मीणा, सहायक कलेक्टर भारती भारद्वाज सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता के बाद राज्य मंत्री ममता भूपेश और प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव भरतपुर के लिए रवाना हो गए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग रही, हमारे साथी मंत्री ने आपको सारी चीजें बताई। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहती हूँ। आज पहली बार इस प्रदेश के अंदर राशन डीलर्स की दुकान में 30% महिलाओं का आरक्षण दिया। ये मैं समझती हूँ महिला सशक्तिकरण के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। हमारे विभाग के माध्यम से इंदिरा महिला शक्ति निधि 1000 करोड़ रुपए की महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार, इसमें 100% अंशदान राजस्थान सरकार का है। यहाँ की महिलाओं को संगठित होने के लिए, कार्य करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, उनको स्कूल एजुकेशन के लिए, अगर वो अपना लोन लेके बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज लोन हमारा विभाग हमारी राजस्थान की महिलाओं को देना चाह रहा है। पुलिस दल पर किया पथराव, एक कांस्टेबल गंभीर घायल। शहपुर कस्बे के निकटवर्ती कुनकुटा गांव में बीती देर शाम को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर मौके पर पहुंचे पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के कई जवानों की चोटें आई हैं, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल हुए पुलिस जवान को लहूलुहान हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुर पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बसेड़ी थाना क्षेत्र के लेबड़ापरा चौकी पुलिस क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां कुनकुटा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। हमले के दौरान पुलिस जवान हरवान की गंभीर चोटें आई हैं। लेबड़ापरा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि कुनकुटा गांव में ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा इसकी सूचना मिली कि सरकारी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ता पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा पथराव किया गया। घरों की छतों पर किए गए पथराव से कई पुलिस जवानों की चोटें आई हैं। वहीं कांस्टेबल हरवान के सिर में पत्थर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना को लेकर पुलिस के द्वारा गज सिंह के पुत्र जगदीश, बलवीर प्रभु, निहाला सहित अन्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया है तथा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, क्या घटना हुई सर? आज दिन में कुनकुटा सरपंच ने पोखर में अतिक्रमण और खुदाई बाबत रिपोर्ट दी थी। उसके बाद फिर शाम को दोबारा फोन आया कि सब ट्रैक्टर लेके गज सिंह के, निहाला, बलवीर प्रभु, जगदीश वगैरह ये अतिक्रमण कर रहे हैं। इस इत्तला पर हरवान नायब साहब, ताराचंद जी, अपने राजेश जी, हरवान जी, ये चारों व्यक्ति गए और इनके साथ एकदम अचानक बलवीर, निहाला, प्रभु, जगदीश, गज सिंह के छोरे व अन्य 20-25 लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे चारों मुलाजमानों के हाथ पैर में पत्थर लगे, लेकिन हरवान जी के सिर में गंभीर चोट है, खून बह रहा है और सिपऊ में डॉक्टर साहब से इलाज ले रहे हैं। सुबह मेडिकल करा के बसेड़ी में रिपोर्ट करेंगे। जब सरमथरा पुलिस ने अमन की हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथरा थाना पुलिस ने गत दिनों गोली मारकर एक नाबालिग की हत्या करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ऋषि और सुरजीत कुंवरपुरा गांव के निवासी हैं। आरोपियों ने 4 दिन पूर्व सोनकई गांव में 17 वर्षीय अमन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की सूचना पर कुंवरपुरा गांव में दबिश दी, जहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दिनांक 18 दिसंबर 2020 की घटना है।
सुनकई ग्राम के अमन मीणा को कुछ हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में गांव के राधेश्याम मीणा ने नामजद मुलजिमों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब ने मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों का गठन किया गया। पिछले 3-4 दिनों से मुलजिमों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। आज दोपहर में सूचना मिली कि मुलजिम ऋषि और सुरजीत अपने गांव की तरफ आए हुए हैं। इस सूचना पर मैं थानाधिकारी मैं टीम के गांव में पहुंचा तो गांव के मोड़ पर ऋषि और सुरजीत दिखाई दिए, जिन्हें की जाब्ते के द्वारा डिटेन किया गया। मैं पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद में उनको मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई जैसी भी होगी की जाएगी। धौलपुर में ही खरीदे पीटर इंग्लैंड, लिवाइस सहित अन्य नामी कंपनियों के सुंदर एवं ब्रांडेड कपड़े। दूल्हे के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट, टाई, स्वेटर एवं बच्चों के सभी तरह के कपड़े मिलते हैं। सर्दी के लिए गर्म कपड़ों का भी स्पेशल कलेक्शन। उचित कीमत में खरीदें एक से बढ़कर एक सुंदर शर्ट। हम देते हैं कंपनी की गारंटी, कपड़ों की कीमत की गारंटी और कपड़ा पसंद आने की गारंटी। एक बार देखने जरूर पधारें। टी स्क्वायर शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, धौलपुर। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स। यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12। कलेक्ट्रेट पर गजट नोटिफिकेशन की होली जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन एवं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदेश संयोजक यादवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में नई पेंशन नीति के गजट नोटिफिकेशन की होली जलाई, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। संभागीय संयोजक पुरुषोत्तम कुंभज एवं न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रदेश सचिव प्रभात शर्मा ने बताया कि वर्ष 2003 में एक नोटिफिकेशन जारी कर तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारतीय सेना को छोड़कर केंद्र सरकार के कार्मिकों पर न्यू पेंशन स्कीम थोप दी थी, जिसमें सभी कार्मिकों की पेंशन बंद कर शेयर मार्केट के हवाले कर दिया था, जिसके कारण 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों का बुढ़ापा खतरे में आ गया, जिन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं रही। मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये सब कारपोरेट घरानों की इच्छा पर निर्भर हो गया, जिसके विरोध में अपने अपने कार्यस्थल पर काला फीता बांधकर विरोध प्रकट किया गया। साथ ही कलेक्ट्रेट पर नोटिफिकेशन की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एनडीए सरकार के द्वारा देश के कर्मचारियों के खिलाफ, केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ न्यू पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देश के कर्मचारी आज 16 साल से लगातार इसके विरोध में संघर्षरत है। आज देश के हर जिला मुख्यालय पर इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तथा एनपीएस की गजट नोटिफिकेशन की होली जलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में धौलपुर जिले की कर्मचारी जगत के परम आदरणीय यादवेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं और न्यू पेंशन स्कीम की जो गजट नोटिफिकेशन है उसकी होली चला रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन राजस्थान, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन और देश के तमाम अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ समस्त कर्मचारी जगत के साथी इस कार्यक्रम में साथ है। जय हिंद, जय भारत। राजाखेड़ा के नवनिर्वाचित नगरपालिका चेयरमैन ने संभाला पदभार। नगरपालिका राजाखेड़ा में नए अध्यक्ष पद के लिए पदभार ग्रहण समारोह आज नगरपालिका प्रांगण में रखा गया, जिसमें राजाखेड़ा के सभी सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे।
जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने शपथ ली और पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण नगरपालिका ईओ राहुल मित्तल के द्वारा कराया गया, जिसमें अध्यक्ष के साथ पालिका उपाध्यक्ष को भी पदभार ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने जनसमूह को विश्वास दिलाया कि मैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। समस्त राजाखेड़ा की जनता को साथ लेकर काम करेंगे, साथ ही राजाखेड़ा के विकास में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यादव ने कहा कि राजाखेड़ा की जनता ने जिस भरोसे से मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है, मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगा। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अजब सिंह यादव के साथ अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। तोरगांव के ग्रामीण सर्दी में भी पानी के लिए परेशान। राज्य सरकार की ओर से भले ही गांवों की सुविधाओं के लिए योजनाएं शुरू कर उन पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते योजनाओं में खर्च होने वाली राशि खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों की समस्या का कोई हल नहीं हो पाता है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर शहर के नजदीकी गांव तोर दानियाल में देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीणों को सर्दी के दिनों में भी सुबह से ही पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। करीब 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत दूबरा के तोर दानियाल में पेयजल समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से गांव में 62 लाख रुपए की पंप एंड टैंक योजना स्वीकृत की थी। उसके बाद विभाग की ओर से एजेंसी की ओर से बनाई गई GLR में पानी की सप्लाई की गई तो उसमें कई जगह से लीकेज होने लगा। ऐसे में योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो सका है, जिसे विभाग की ओर से दुरुस्त कराया गया, लेकिन इसके बाद ट्यूबवेल खराब हो गया, उसे भी विभाग की ओर से ठीक कराया गया। उसके बावजूद भी ग्रामीणों के ट्यूबवेल से होने वाली सप्लाई का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। पानी की दिक्कत है सर। कब से? पानी से 8 महीने हो गए। हम बाहर से पानी लाते हैं बहुत दूर से। बच्चे भी परेशान होते हैं हमारे साथ में, और हम भी परेशान होते हैं। बहुत दिक्कत है पानी की। कितनी दूर से पानी लेके आते हैं? हम पानी बहुत दूर से लेके आते हैं, 1 किलोमीटर से 2-2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। पानी की हमारे यहाँ इतनी किल्लत है कि कुछ मत पूछो। इतना परेशान है किसान मजदूर वर्ग सारे ही। टंकी भी लगवाई थी वाटर वर्क की तरफ से, लेकिन उसमें भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। 2-3 महीने चली थी, उसके बाद में फिर सूखी पड़ी है और कोई उसको चलाने वाला ही नहीं है। महिलाएं बेचारी सुबह 3 बजे 4 बजे जग के नहीं और पानी भरवे जाते हैं, और 2-2 किलोमीटर तक 3-3 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर तक बाहर जो बड़ी बड़ी समर लगा रखी है किसानों ने बिना पैसे लेके आ रही हैं, लेकिन तो परेशान है बेचारी। क्या करें, इतनी बुरी किल्लत है जी पानी की कि तय कोई सीमा नहीं है। पचगांव की महिलाओं ने मंत्री से की पेयजल समस्या के समाधान की मांग। धौलपुर शहर के नजदीकी गांव पचगांव में जाटव बस्ती की महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट में मंत्री ममता भूपेश व प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गांव की पेयजल की समस्या से अवगत कराते हुए पानी की व्यवस्था कराने की मांग की। इस पर मंत्री ने मौके पर ही जिला कलेक्टर व SDM नरेंद्र वर्मा को बुलाया और मामले से अवगत कराते हुए बस्ती में जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में बोरिंग कराने के भी निर्देश दिए। मंत्रियों से आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने उनका आभार भी जताया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं का कहना है कि उनके बस्ती में एकमात्र सरकारी हैंडपंप लगा हुआ है, जिसका भी जल स्तर गिर जाने से बंद पड़ा है। चंबल नदी से भरतपुर जाने वाली पाइपलाइन भी उनकी बस्ती से होकर गुजरती है, लेकिन ग्रामीणों को इस पानी से भी सप्लाई नहीं दी जाती है, जिसके चलते उन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब पानी की ये परेशानी है भाई साहब कि पानी रहने पीने के लिए पशु कोए बच्चा सब प्यासे भी मर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल, और 2 दिन आते तो टैंकर वाले पानी लेके आ रहे हैं हमारे पास, तो पानी लेके जा रहे हैं। कब से परेशानी है? 6 महीने से परेशानी है, पर अब ज्यादा परेशानी हो गई 8 दिन से। जिसमें कि हमारे कुछ ग्रामीण वासी जिनकी समस्या थी पानी, उनके लिए पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, जिसका कि उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हमने सर के सामने रखा, तो हमारे प्रभारी जी ने तुरंत ही कलेक्टर साहब को बुला के इनके लिए एक ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने के लिए तुरंत प्रभाव से आदेश कर दिए, जिसका हम आभारी हैं। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा
शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 KB बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। दूबरा गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र से हजारों की चोरी। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके की ग्राम पंचायत दूबरा में चोरों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर तैनात संविदा कर्मी बबलू त्यागी ने बताया कि वह इस केंद्र पर सुरक्षा के लिए तैनात रहता है, लेकिन बीती शाम अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद वह अपने घर चला गया था। इसके बाद आज सुबह ग्रामीणों ने उसे केंद्र में चोरी हो जाने की जानकारी दी, जिस पर बबलू मौके पर पहुंचा। केंद्र में पड़ताल करने पर पता चला कि चोर भवन में रखी हुई सोलर बैटरी, सिस्टम की 2 दर्जन बैटरियां, कंप्यूटर, मॉनिटर के अलावा भवन में रखे दस्तावेजों को भी लेकर फरार हो गए हैं। चोरी को लेकर सदर थाना पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित में तहरीर दी गई है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से धौलपुर जिला कलेक्टर RK जायसवाल को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिला संस्थापक चंद्रभान चौधरी ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के प्रति अति संवेदनशील रुख अपना रही है। कई मांगे अभी तक लंबित हैं, इसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिला अध्यक्ष रेखा शर्मा व महामंत्री मनोज पोषवाल ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएं, इस्माइल कार्यक्रम को बंद किया जाए, उसकी जगह बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएं, मार्च का बकाया वेतन अति शीघ्र जारी किया जाए। इस मौके पर खेमराज, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, प्रीति गोयल, नीलम पारासर, दुर्गावती राणा, लवकुश गुर्जर, धर्म सिंह, चोल सिंह, राकेश प्रजापति, रणधीर जाट, लखन, कुलदीप, साहब सिंह सहित काफी शिक्षक उपस्थित रहे। बसेड़ी में सेल्फ डिफेंस शिविर में 60 शिक्षिकाएं ले रही भाग। बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर के निर्देश में 10 दिवसीय महिला शिक्षिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज CBO राम खिलाड़ी व ACBO केदार गिरी ने दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर जिला अधिकारी ने महिला सशक्तिकरण की पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस की तकनीकी बचाव में ही कारगर नहीं बल्कि बेटियों व शिक्षिकाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। ट्रेनिंग के दौरान शिक्षिकाओं को चाकू के वार से बचने, हाथापाई और अपनी डिफेंस में हमला करने की तकनीकी सिखाई जा रही है। यह 10 दिवसीय शिविर 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। डिफेंस शिविर के जिला प्रभारी माता प्रसाद टाइगर के नेतृत्व में रश्मि राव, रजनी वर्मा, सुनीता सिखवाल द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद शर्मा, संयोजक जगदीश पहाड़िया, सदस्य राजवीर सिंह परमार व देवेश प्रसाद शर्मा मौजूद रहे। खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा, मां बेटे घायल। शेपऊ के लुधपुरा गांव में खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें मां बेटा घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए CSC शेपऊ पर भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित लोगों ने पुलिस कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक युवक दारा सिंह पुत्र कैलाशी लोधा तथा उसकी मां पूरन देवी घायल हुए हैं।
घायल महिला पूरन देवी ने कार्रवाई हेतु पुलिस को तहरीर दी है। पीड़िता ने बताया कि वह सुबह के समय अपने खेतों की मेड़ पर डली लकड़ी को लेने के लिए गए हुए थे, तभी अचानक खेत की मेड़ को लेकर गांव के ही एक पक्ष के लोगों ने झगड़ा कर दिया। इस दौरान दोनों मां बेटा के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिससे वे घायल हुए हैं। मामला हम खेत पर बैठे भाई टहनी और बाबे जाए के नहीं और बस मनते कई गिल्ला जाए करे और खेत की नकरावनी पे बैठे भाई और बिन लेकर नहीं माँ झूठा रहे लठन थे। किसने? जगन्नाथ ने और कांतान ने और गोविंद ने और बहु तीन। पेड़ की टहनी काटते समय युवक को लगा करंट। शहपुर क्षेत्र के किलेदार का नगला गांव में पेड़ की टहनी काटते समय एक युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गया है, जिसको शहपुर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र पुत्र दाताराम अपने घर के सामने पेड़ से टहनी काट रहा था, तभी युवक देवेंद्र पेड़ के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से करंट की चपेट में आ गया, जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया। उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुर पर डॉक्टर सनीश बंसल के द्वारा चिकित्सा कर्मी रविकांत अवस्थी के सहयोग से युवक का उपचार किया गया है। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं। सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई एश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता: केला देवी रेडीमिक्स, F325 रिको इंड स्टेज एरिया, धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। करीमपुर गांव में भाजपाइयों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के द्वारा आज गांव करीमपुर में किसानों के मसीहा व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी जी की 118वीं जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें भाजपा जिला मंत्री राहुल जाट ने चौधरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और चौधरी चरण सिंह के इतिहास के बारे में बताया। इस मौके पर अमित जाट, शेर सिंह डागोर, शिव सिंह, सौरभ शर्मा, अजीत पहलवान, धोनी जाट, वंटू कुशवाहा, अर्जुन सिंह आदि जाट समाज के लोग मौजूद रहे। शहपुर में विद्यार्थी परिषद ने किया अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई शहपुर द्वारा विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें नगर शहर मंत्री हरिओम कुशवाहा एवं सूरज ठाकुर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें अधिवेशन पूर्णतः वर्चुअल रहेगा। नगर सोशल मीडिया प्रमुख नवनीत लहरी एवं शीनू गौर ने बताया कि यह अधिवेशन प्रत्येक नगर इकाई पर ऑनलाइन माध्यम से दिखाया जाएगा। यह अधिवेशन 2 दिन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से होगा। प्रातः कार्यकारिणी सदस्य दीपक राजपूत ने बताया कि वर्चुअल कार्यक्रम के नवीन कार्यकर्ताओं को देखने का मौका मिलेगा और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत होगी। इस मौके पर मोहित परमार, शिवम परमार, इमरान गौरी, रवि कुशवाहा, नगर महाविद्यालय प्रमुख आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
रायाखेड़ा में एबीपी ने किया पोस्टर का विमोचन। नागपुर में होने वाले 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एबीपी रायाखेड़ा द्वारा महात्मा गांधी सार्वजनिक वाचनालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन 25-26 दिसंबर को नागपुर में आयोजित किया जाएगा। पोस्टर विमोचन जिला एसएफडी संयोजक राजन ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। राजन ठाकुर ने बताया कि यह अधिवेशन पूरी तरह से वर्चुअल रहेगा। नगर मंत्री सत्यम गुप्ता ने बताया कि यह अधिवेशन प्रत्येक इकाई तक ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जाएगा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जादौन एवं नगर सह मंत्री सोनू ठाकुर ने बताया कि यह अधिवेशन 2 दिन में विभिन्न सत्रों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें नवीन कार्यकर्ताओं को भी देखने का मौका मिलेगा। इस मौके पर नगर सह मंत्री सिकंदर वर्मा, महाविद्यालय सह प्रमुख सचिन परमार, एनएसएस संयोजक रूपेश बघेल, आशु खान, सौरभ दीक्षित, विपिन सिकरवार, हेमू रावत, नीरज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिलों से होता है सर्वांगीण विकास, अनिल रावत। रायाखेड़ा के शिकरौदा में किशोरी मेले का आयोजन बुधवार को ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में किया गया, जिसमें पंचायत परिक्षेत्र के विद्यालय छीतापुरा एवं शिकरौदा के बच्चों के साथ स्थानीय विद्यालय की किशोरियों ने भाग लिया। मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पंचायत समिति अधिकारी अनिल रावत ने कहा कि मेलों से विद्यार्थियों में सामाजिक सद्भाव के साथ साथ चहुमुखी विकास होता है। प्रतियोगिताओं से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए शिक्षा विभाग ऐसे मेलों का आयोजन लगातार कर रहा है। खासतौर पर बालिकाओं को आगे लाने के लिए किशोरी मेले का आयोजन पर ध्यान दिया जा रहा है। किशोरी मेले में कक्षा 1 से 8 संवर्ग में कुसुम शर्मा राजकीय महाविद्यालय छीतापुरा ने तथा कक्षा 9 से 12 संवर्ग की रिंकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।